हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वी में क्रिएटर्स पे जितने भी लोग हैं, मैं दिल से कहना चाहता हूं ऐसी ऐसी वीडियो देने वाला हूं 2026 में जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। सबसे पहली वीडियो जो आज आपके सामने है, 10 ऐसे हुक लाइन बनाने के तरीके जो आप सबसे पहले तो दिमाग से बना सकते हो। आगे चल के टूल भी आपको दे दूंगा अपना कि किस तरीके से आप टूल से हुक लाइन डिजाइन कर सकते हो। पर सबसे पहले बुद्धि खोल लें थोड़ी सी कि मार्केट में आखिर हुक लाइन का सीन आखिर चल क्या रहा है और लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले भैया शॉकिंग हुक। देखो, आज जब आप वीडियोस बनाते हो ना, तो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है शॉक्ड करने का। अब ये शॉकिंग हुक क्या है? ये सबसे बड़ी चीज है, अटेंशन लोगों का ग्रैब करता है। ये क्या हुआ भाई, है ना, अटेंशन ग्रैब करता है ना, इंस्टेंटली ग्रैब कर लेता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो तो 99% क्रिएटर ये गलती कर रहे हैं और इस वजह से उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। ये शॉकिंग है। आप समझ रहे हो कि भाई 99% क्रिएटर ये गलती कर रहे हैं। अब उसको लग रहा है मैं भी क्रिएटर ही हूं, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, है ना। तो ये इस वजह से वो शॉकिंग में आता है। क्या है भाई, भले वो पूरी वीडियो ना देखे, क्योंकि हुक लाइन का मतलब ये नहीं है। आप समझना जो मैं समझा रहा हूं, ये वीडियो उन सभी घर में जानी चाहिए जिस घर में कंटेंट क्रिएटर हो। ये ध्यान रख लेना, मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पाप लगेगा तुम्हें अगर ये वीडियो शेयर नहीं करोगे जो कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि बहुत वैल्यू वीडियो है। आप समझना, देखो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक पूरी वीडियो है 10 मिनट की। जो ये हुक लाइन होती है ना, वो हमेशा क्या काम करती है, ये लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। समझना, हुक लाइन अगर आपने शुरू के 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड बनाई तो ये अपने तरफ लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट का मतलब होता है जुड़ जाना नहीं। जैसे मान लो कोई सुंदर लड़की जा रही है और आपने देखा, बोला वाह, कोई सुंदर लड़का जा रहा है तो लड़की देख के दी वाह। लेकिन वाह का मतलब क्या, सेटिंग हो गई क्या? नहीं ना। अट्रैक्ट का मतलब आपकी निगाहें वहां चली गई। समझ रहे हो मेरी बात? बस यही है जी, हुक लाइन का मतलब है। तो सबसे पहला हुक लाइन है एक शॉकिंग। तो आप देखिए, आप अपने वीडियो में क्या शॉकिंग हुक ला सकते हैं जिससे लोगों का टेंशन बने। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रियोसिटी। क्रियोसिटी क्या होने वाला है ना। क्रियोसिटी जो है ना, वो हमेशा व्यूअर को आगे देखने पर मजबूर कर देता है। फिर से वही लाइन, ये पूरी वीडियो। अब क्यूरियोसिटी जो हुक लाइन होती है ना, वो क्या करती है, लोगों को बना के रखती है। भैया कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा। ऐसे लोग टाइम स्टैंप नहीं डालते, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग टाइम स्टैंप नहीं डालते, नहीं तो वहां पे क्लिक करके वो पार्ट देख के गायब हो जाएगा। तो जब कभी भी क्यूरियोसिटी हुक हो, टाइम स्टैंप डालने की जरूरत नहीं है। अब सर क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, कल मैंने एक रील डाली और 24 घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए। कैसे? ये क्या हुआ भैया? क्रियोसिटी जनरेट हो गई। कल मैंने एक रील डाली, 24 घंटे में वायरल हो गई। कैसे? समझ रहे हो आप मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। आगे है पेन पॉइंट हुक लाइन। पेन पॉइंट हुक लाइन क्या होता है भाई साहब, कि ऑडियंस की प्रॉब्लम पर हिट कर देना। ऑडियंस की प्रॉब्लम पर हिट कर देना। जैसे एस्ट्रोलॉजर आप हो, मान लो, लेट्स सी, आपका कंटेंट क्या है, एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट है, और आपने पेन पॉइंट हिट कर दिया, लड़कियों के लिए बना रहे हो। क्या आपके अभी बॉयफ्रेंड आपके साथ लॉयल नहीं रह पाता? आप पूरा ट्रस्ट करते हो उस पर, लेकिन वो आपको धोखा दे जाता है। 90% लड़कियां बोलेंगी क्या, हाँ, है ना, ये रियलिटी है। तो आपने उनकी दुखती हाथ पे हाथ रख दिया, है ना। जैसे कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही थी तो उसका जो फ्रेंड होता है कहता रहे यार, है ना, ये तो लड़का ही ऐसा है, इसे छोड़ यार, ये पागल है, ये तेरे को पागल बना रहा है। या फिर जो बॉयज होता है वो सेटिंग कर रहा होता है। दिस इज रियलिटी भाई। 26 का एरा है, साला कुछ भी चल सकता है यहाँ पे। तो भैया ये पेन पॉइंट करनी है। पेन पॉइंट जैसे मैं अपने क्षेत्र में आपको बता दूं, दुनिया का छोड़िए, है ना, रील्स बना बना के थक गए हो पर व्यूज नहीं आ रहे। बंदा बोलता है भाई ये तो रियलिटी है ना। मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि रील बना बना के थक गए हो ना, ये रियलिटी है, फिर भी वायरल नहीं हो रहा। भैया कौन से हुक लाइन हेडलाइन है? पेन पॉइंट हुक लाइन। दुखती आत्मा पे हाथ रख देना, जिसे लोग बोले सही बोला इसने, करेक्ट है ना जी। चलो ये वाला पॉइंट है। अगला पढ़ते हैं जी। अगला है अथॉरिटी हुक लाइन। अथॉरिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप खुद एक सीए हैं और आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताना है। कितना भी गंदा, कितना भी बोरिंग पढ़ा है, लोग आपके सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या है भाई साहब, सीए हैं, करेक्ट। वैसे ही आज खान सर हिस्ट्री को कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ये भैया स्टेट ऑफ हॉर्मोस हो गया, यहाँ पे ईरान जाने नहीं दे रहा है, ये है इजराइल इतना छोटा सा, है ना, ईरान इतना बड़ा सा, भैया इसको कतर को उड़ा के यहाँ पे 1300 किलोमीटर जाके बम फोड़ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग कहते हैं खान सर कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब, खान सर जैसे हजारों टीचर हैं आईआईटी यहाँ वहाँ, जिनके पास इनसे कई गुना नॉलेज है, कई गुना एक्सपीरियंस है। खान सर की उम्र होगी 26 साल, उनकी तो एक्सपीरियंस होगी 26 साल, लेकिन फिर भी
हुई। खान सर क्यों पॉपुलर है? क्योंकि खान सर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, और वो टीचर भले आज IIT IIM में पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्रेडिबिलिटी की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब है क्रेडिबिलिटी भी एक बार को बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनके पास नहीं है टेंशन मत लेना, है ना। अथॉरिटी एक्सपीरियंस से भी आती है। आज खान सर नंबर 1 टीचर है ना भाई, तो वही वाली बात है। तो आप देखो अपनी क्रेडिबिलिटी को शो करो। जैसे मैंने 0 से लेके 1 लाख फॉलोअर सिर्फ 60 दिनों में ग्रो कर लिए। ये 3 सीक्रेट्स हैं मेरे पास। क्या है? अथॉरिटी बिल्ड करना, कि भाई मैंने 0 से 1 लाख बिल्ड किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स कैसे गेन करें आप 10 दिन में या 1 दिन में, तो आप बोलोगे हैं, पर मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि मैंने महात्मा जी पे 1 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स गेन करे थे, राइट। तो लोग बोलेंगे भाई किया है इसने, कोई ऐसा ट्रिक अपनाया है इसने। तो देयर इज अ अथॉरिटी हुक लाइन जो आप यूज कर सकते हो। अगला है कंट्रोवर्शियल हुक लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कुछ एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट में चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, तो बाकी की चीज़ें काम करेंगी। ये वाला जो थोड़ा एंटरटेनमेंट इन सब सीन में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिबेट क्रिएट कर रहा है ना, डिबेटेबल है, तो वहां पे थोड़ा सा इस तरीके का कंट्रोवर्सी जरूरी हो जाता है। पॉलिटिशियन, जियो पॉलिटिक्स, है ना, इस तरीके के कंटेंट में। एग्जांपल क्या है? कंसिस्टेंसी ओवररेटेड है, वायरल होने के लिए ये करो, है ना। लोग अरे जो कंसिस्टेंसी ओवररेटेड है भाई, यही तो मेन चीज है। तो आपने क्या किया? उसको एक कंट्रोवर्शियल हुक लाइन दे दी। तो ये इससे क्या होता है, लोग बड़ा इस चीज समझते हैं कि भाई इस तरीके की चीजें भी चलती हैं क्या। अगला है रिलेटेबल हुक। ये देखो समझने वाली बात क्या है कि ऑडियंस को लगे कि ये तो मेरी ही स्टोरी है ना। रिलेटेबल, ये स्टोरी टेलिंग में बड़ा काम आता है। तो जब भी आप कोई स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना रहे हो तो रिलेटेबल हुक जो है आप वहां पे ज्यादा बना सकते हो। मतलब हर क्रिएटर का एक फेज होता है जब वो 1000 व्यूअरशिप पे अटक जाता है, 100 व्यूज पे अटक जाता है। तो ना ये क्या होता है, रिलेटेबल, जब आप रिलेटेबल हुक बनाते हो लोग उससे भी अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि इस पूरे सेशन में जब आपने इसे देखा 6-7 मिनट की वीडियो, और मैं कहूंगा हर क्रिएटर को शेयर करो, उसको ये बताओ कि हुक लाइन हमेशा एक जैसी नहीं होती, टाइप्स ऑफ हुक लाइन है। आपके निश में कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चीज को डिटेल में सीखना समझना चाहते हो, जितने भी लोग यहां तक बैठे हो, तो भाई साहब मैं पूरा लाइव भी कमिंग संडे डिटेल में सिखाने वाला हूं, जिसका लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आप इस पे क्लिक करके पूरी डिटेल में आ सकते हो और समझ सकते हो। साथ में अगर आप इसे अप्रैल से पहले देख रहे हो तो मेरा कमिंग 2 अप्रैल को मेरा क्या है, एक इवेंट हो रहा है दिल्ली में, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लिक करके अगर आपको आना है भैया उस इवेंट में, तो जल्दी से अपनी टिकट बुक कर लीजिए, सीट्स जो है लिमिटेड है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। दिल से आपका धन्यवाद।